दोस्तों, एक 18 साल का लड़का शाम के वक्त अपने घर से लौट रहा होता है। तभी रास्ते में जोरदार बारिश होने लगती है अचानक से। उस बारिश से बचने के लिए वो एक घर का सहारा लेता है, लेकिन दोस्तों फिर से वहां पर बच नहीं पाता है। इस वजह से वह घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उस घर के अंदर 24 साल की एक लड़की के सिवा और कोई था ही नहीं। दोस्तों, शाम का वक्त होता है, देखते ही देखते रात हो जाती है और दो अनजान लोग एक कमरे में घर में रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं। लड़की डर रही थी कि कहीं कुछ हो ना जाए और लड़का डर रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तभी दोस्तों उस लड़की के माँ का फोन आता है कि आज रात में आ नहीं पाऊंगी, देखना तुम अपना ख्याल रखना, कुंडी लगाकर घर में अकेले ही सो जाना, किसी के आने पर दरवाजा मत खोलना। लेकिन दोस्तों एक 18 साल का लड़का और लेडी उस घर के अंदर पहले से ही मौजूद थे। दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, बहुत ही दिलचस्प कहानी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला है जो बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है असम की, जहाँ पे एक लड़का जिसका नाम भूपेंद्र होता है, वह अपने घर से 16 किलोमीटर दूर रोज गोलाघाट जिले में शहर में जाकर रोज काम किया करता था, मजदूरी किया करता था। उसके बाद में उस शाम को घर लौट रहा था। 28 जुलाई 2023 को वो दिन था जब अपने घर में वापस लौट रहा था। दोस्तों जोरदार बारिश होने लगती है। वो शाम का वक्त था, बारिश से भीगना वो नहीं चाहता था, इसलिए घर का एक सहारा लेता है। सहारा लेने के बाद में आगे पत्थरों का टीन शेड लगा हुआ था, अपनी साइकिल को उसी टीन शेड के नीचे वो खड़ा कर देता है। लेकिन दोस्तों बारिश इतनी तेज होती है कि 5 ही मिनट के अंदर बारिश के हैं जो अचानक आते हैं। वह भीग रहा था और सब नज़ारा एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है हिमंग, वह खुले दरवाजे से उसको देख रही थी। उसको देखकर वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर उसे दया आ जाती है उस लड़की को और उसको वो अंदर बुला लेती हैं। वो लड़की कहती है कि अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे। अब दोस्तों भूपेंद्र सोचता है कि अगर ऐसे में मैं किसी के घर में घुस जाऊं और कोई मुझे देख रहा है, लेकिन फिर भी हिमांता है, वो कहती हैं कि अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे। दोस्तों वो चौखट के अंदर से वो अंदर घुस जाता है और जब अंदर घुसता है, अब दोस्तों मानसूनी बारिश थी, तूफानी हवाएं चल रही थी, इसलिए उसके तूफान से पानी की कुछ छींटे हैं जो घर के अंदर आने लगते हैं। तो हिमांता है उससे कहती हैं कि तुम दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं तो पानी है जो घर के अंदर आ जाएगा। दोस्तों जब हिमांता ये बात बोलती है तो वो लड़का भूपेंद्र ये सुनकर दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन वो उसे कहती हैं कि बाहर क्यों जा रहे हो, भीग जाओगे, और तुम अंदर ही रहो, दरवाज़ा बंद कर लो। दोस्तों अब दरवाज़ा बंद कर लेता है वो लड़का। अंदर का वातावरण शांत होता है, लेकिन बाहर जो बारिश हो रही थी और तूफान अपना कहर है जो बरपा रहा था। पहली बार भूपेंद्र और हिमांता की आंखों में आंखें डालकर दोनों को एक दूसरे को देखते हैं। वातावरण तो शांत था ही, लेकिन दोस्तों दिल की धड़कनें भी हैं जो कुछ बढ़ जाती हैं। हिमांता है जो भूपेंद्र से पूछती हैं कि क्या घर में और कोई नहीं है। हिमांता कहती हैं कि नहीं, फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन माँ है, वो आने वाली है। इतना खराब मौसम है, पता नहीं कब आएंगी। दोस्तों उसके बाद में दोनों कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। 7 बजे के आसपास की शुरुआत होती है, 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद में अंधेरा हो जाता है, कुछ भी देखना बंद हो जाता है। हिमांता उससे कहती हैं कि क्या होगा, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। भूपेंद्र सोचता है कि शायद इसको बुरा लग रहा है, इसके घर में मैं हूँ, अब मुझे इसका घर खाली कर देना चाहिए। दोस्तों तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इतनी तेज़ हवा है, इतनी तेज़ बारिश है। वो दरवाज़ा खोल के अंदर से बाहर जाने लगता है। तभी हिमांता वो लड़की होती है, वो कहती है, उसके पास जाती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम जा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, यहाँ कोई है नहीं, इतना मौसम ख़राब है कि रास्ते में जाना सुरक्षित नहीं होगा। दोस्तों पहाड़ी एरिया था, बहुत सारे रास्ते में पेड़ थे। हिमांता उसे रोक लेती हैं। हिमांता भूपेंद्र का हाथ पकड़ लेती हैं। भूपेंद्र जो है वो दरवाज़ा वापस से बंद कर लेता है और उसके बाद में हिमांता उसका हाथ है
जो छोड़ ही नहीं रही थी, छोड़ती ही नहीं है। उसका हाथ पकड़ रही थी और फिर उसके हैं जो बहुत करीब आ जाती है, कहती है कि कहाँ जा रहे हो, इतनी बारिश हो रही है, घर में, ये घर, तुम्हारा घर तो 8 किलोमीटर और आगे है। दोस्तों उसके बाद में हिमांता और उसके करीब आ जाती है। जब उसके और करीब आ जाती हैं तो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बेहद करीब हो जाते हैं। तभी है जो हिमांता की माँ का फ़ोन आ जाता है। वहाँ पर किसी के फ़ोन से, एक छोटा सा हिमांता के फ़ोन पर मिस कॉल मारा था, उस पर वह कॉल लगाती है और वह कहती हैं कि मौसम इतना ख़राब है कि वह, मम्मी कहती हैं कि मौसम इतना ख़राब है कि वो शायद आज आ नहीं पाएगी। तुम है जो कुंडी लगा के सो जाना और अपना हमेशा हमेशा के लिए ख्याल रखना, कुछ बना के खा लेना, मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी पता नहीं। दोस्तों 18 साल का भूपिंदर और लेडी उस घर के अंदर फंसे हुए थे। वह कहती हैं कि ठीक है मम्मी। दोस्तों उसके बाद में फ़ोन वो काट देती हैं और मन ही मन दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों बातें करने लगते हैं और 10 बज जाते हैं। बारिश रुकने का अभी भी नाम ही नहीं ले रही थी। तो दोस्तों वो सोच रहे थे कि काश बारिश ना रुके, रात भर बारिश बरसती रहे। दोस्तों उसके बाद में हिमांता कहती हैं कि तुम अपनी साइकिल को भी हैं जो अंदर लेकर आ जाओ, मुझे नहीं लगता है कि आज रात भर ये बारिश रुकेगी। अब भूपिंदर है जो अपनी साइकिल को अंदर लेकर आता है और उसके बाद में वो दरवाज़ा रात भर के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद में वह लड़की कहती है कि मोबाइल दिखा दो, मैं चाय बना लूँ। दोस्तों टॉर्च दिखाता है और उसके बाद में चाय वहाँ पे बनती है, दोनों चाय पीते हैं। घर के अंदर कुछ खाने को होता है और थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और उसके बाद में दोनों हैं जो सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसके बाद में ना जाने कब एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। रात बीत जाती है, पूरी रात एक साथ वो होते हैं और हिमांता और भूपेंद्र सोचने लगते हैं कि किसी को हम लोगों के बारे में खबर ना लग जाए। इसलिए बारिश तो पहले से हो रही थी, सुबह तक बारिश हो रही थी। भूपेंद्र वहाँ से अपनी साइकिल लेकर सुबह से वह निकल जाता है, वह अपने घर जाता है। दोस्तों उस दिन है जो सारा दिन बरसात हो रही थी दिन में भी, लेकिन उसके अगले दिन फिर है जो वापस भूपेंद्र अपने काम के लिए साइकिल लेकर निकलता है। लेकिन घर से निकलते ही उसकी यादों में, उसकी ख्यालों में वही लड़की है जो खूबसूरत चेहरा है जो हिमांता का, उसके साथ में बिताए गए पल। इधर है जो हिमांता है जो वो भी बेसब्री से वह लड़की इंतजार कर रही थी उस लड़के का, क्योंकि वो उसने बताया कि वो रोज़ 9 बजे यहाँ से गुजरता है। दोस्तों वह लड़की अपनी नज़रें बिछाए हुए उस रास्ते की तरफ देख रही थी। तभी भूपिंदर है जो वहाँ पर अपनी साइकिल लेकर वहाँ पर आता है, उस लड़की को दिखाई देता है। तभी उसके दर्शन को वह लड़की बेताब थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं। वह लड़की उसे रुकने का इशारा करती है, वहाँ पर वह लड़का रुक जाता है। उसके बाद में अंदर आने का इशारा करती है वह लड़की, तो वह लड़का होता है भूपेंद्र, वो अपनी साइकिल वहाँ पर खड़ी करके घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही हिमांता उससे लिपट जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों अब भूपेंद्र ये बात सुनता है तो वह कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो केवल एक कमरा है, घर भी नहीं है। 2 साल लगेंगे मुझे घर बनाने के लिए, उसके बाद में मैं तुमसे ज़रूर है जो शादी कर लूँगी। फिर हिमांता कहती हैं कि अब तक तो तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन भूपिंदर कहता है कि मैं भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें, मैं रात भर वो रात में कभी नहीं भूलूंगा, मुझे डर है कि तुम कहीं मुझे भूल ना जाओ। हिमांता कहती हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। दोस्तों उसके बाद में वह लड़का काम पर चला जाता है, शाम को वापस आता है, कुछ खाने के लिए हिमांता के लिए लाता है, फिर उसके साथ में वक्त बिताता है और उसके बाद में वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों उसके बाद में दोनों एक दूसरे के दिल में बहुत है जो गहराइयों से बच जाते हैं। दिन में है रात में है वो जो प्यार उसका बढ़ता जाता है और कहते हैं कि इस उसके छुपाए नहीं छुपता। हालांकि हिमांता है एक एकांत में रह रही थी, लेकिन आसपास पड़ोस में भी दूर दूर घर तो थे ही, लेकिन लोगों को आखिरकार इसकी खबर लग जाती है कि एक लड़का उसके घर में अक्सर आया जाया करता है और उसके साथ में वक्त बिताता है। ये बात है वो लोग हैं जो उसकी माँ को शिकायत कर देते हैं। उसकी माँ है जब ये शिकायत सुनती है तो वह हैरान रह जाती है
और वह हिमांता से, उस लड़की से पूछती हैं, क्योंकि वो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रही थी, उसकी है जो फिक्स ड्यूटी थी, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वो घर में उसकी माँ होती नहीं थी। तो उससे आकर पूछती हैं, तो हिमांता कहती हैं कि ये बात सही है, जो लोग कह रहे हैं वह स्वीकार लेती हैं और कहती हैं कि हाँ मम्मी, ये बात सच है, और मैं जो भूपेंद्र नाम का एक लड़का है उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसी से ही मैं शादी करना चाहती हूँ। वो भी मुझसे शादी करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं। अब दोस्तों एक दिन उसकी माँ है जो हिमांता से कहती हैं कि ठीक है, उससे मेरी मुलाकात कराओ। एक दिन भूपेंद्र की मुलाकात है जो हिमांता की माँ से होती है, और वह उसको देखती हैं तो देखते ही दंग रह जाती हैं। वो सबसे पहले उससे पूछती हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो भूपेंद्र कहता है कि मेरी उम्र 25 साल की है। दोस्तों वह 18 साल का होता है और अपनी उम्र 25 साल बताता है। उसे डर था कि अगर मैं इतनी उम्र बताऊंगा तो शायद मेरी शादी है जो होगी नहीं। वो कहता है कि मेरी उम्र 25 साल की है। तो उसकी माँ कहती है कि लेकिन तुम दिखने में तो 17-18 साल के ही लग रहे हो। दोस्तों वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह 18 साल का ही होता है। फिर हिमांता की माँ है, वो कहती हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। वह कहता है कि जी हाँ आंटी जी, मैं बिल्कुल आपकी बेटी से, हिमांता से ही शादी करूँगा। तो वह उसकी माँ कहती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से मिलती हूँ और शादी की बात करके आऊँगी। ठीक है आप आना, लेकिन उम्र की बात मत करना, वो लड़का कहता है, और मेरे घर वाले यही कहेंगे कि लड़की की उम्र ज़्यादा है। अब दोस्तों कुछ दिन है जो बाद हिमांता की माँ है जो उसके घर जाती हैं, रिश्तेदार के साथ जाती हैं भूपेंद्र के घर। उसके माता पिता से वो मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद में अपने बेटे के लिए, रिश्ते के लिए तो वो आई थी। भूपेंद्र भी कहता है कि हाँ मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मैंने उसे देख रखा है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों दोनों की मुलाकातें हैं जो उम्र का भी भेद था खुल जाता है। भूपेंद्र के माता पिता है वो पता चल जाता है, लड़की की उम्र 24 साल की है। दोस्तों उसके माँ है जो भड़क जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग मेरे बेटे को फंसा रहे हो, इस तरीके से शादी होगी नहीं, और मेरे बेटे की उम्र तो अभी 17-18 साल की ही है, तुम है जो उसे फंसा रहे हो। उसे शादी करने के लिए वो मना कर देते हैं, लेकिन भूपेंद्र है जो जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि 3 सालों से मैं कमा रहा हूँ, 15 साल से ही मैं कमा रहा हूँ, और मैंने दुनिया देख रखी है, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है मैं जानता हूँ। वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए सही क्या है, और शादी करूँगा तो सिर्फ उसी लड़की से ही करूँगा। दोस्तों अपने लड़के की जिद पर वो लोग हैं जो सारे के सारे हार जाते हैं। अप्रैल 2024 को हिमांता और भूपेंद्र की शादी हो जाती है। दोस्तों एक दूसरे के साथ में वो जिंदगी भर हैं जो रिश्ते, जिंदगी भर के लिए रिश्ते बन जाते हैं। कहानी सुनने के बाद में आपको लगेगा कि काश ऐसी बारिश आपके भी जीवन में कभी होए। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रा सा एक वेरी गुड कमेंट लिख दीजिए, और कमेंट में बहुत अच्छी कहानी लिख के आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।